दोस्तों, आज के वक्त में औरंगज़ेब आलमगीर का नाम जब भी आता है तो ज़्यादातर लोगों में उनका नाम सुनकर गुस्सा आ जाता है और उनके जहन में औरंगज़ेब आलमगीर की एक ऐसी इमेज बनती है कि वह बादशाह जो लाखों लोगों का कातिल है और इंसानियत का दुश्मन है। पर आज हम जानेंगे कि ये जो इल्ज़ाम औरंगज़ेब आलमगीर के ऊपर लगाए जाते हैं, क्या ये सच हैं या सिर्फ कुछ लोगों की उन्हें बदनाम करने की साजिश है। आज हम जानेंगे कि औरंगज़ेब कौन है और क्या वो ऐसे ही थे जैसे आज के सियासतदान उन्हें दिखाते हैं। आज हम उनके ऊपर बड़े-बड़े इस इल्ज़ामात की सच्चाई जानेंगे। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुज़ारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, जिससे नई आने वाली वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। औरंगज़ेब आलमगीर मुग़ल सल्तनत के 5वें सुल्तान शाहजहाँ के बेटे थे। उनकी पैदाइश 3 नवंबर 1618 में हुई थी। शाहजहाँ के 4 बेटे थे और यह चारों बेटे एक ही रानी से थे जिसका नाम मुमताज़ महल था। मुमताज़ महल वही बेगम थी के प्यार में शाहजहाँ ने ताजमहल जैसे इमारत बनवाई थी। औरंगज़ेब शाहजहाँ का तीसरा बेटा और वह अपने भाइयों में ज़्यादा सलाहियतें रखते थे। उनके भाइयों में सबसे बड़े भाई का नाम दारा शिकोह था और उससे छोटे का नाम शाह शुजा। औरंगज़ेब से छोटे भाई का नाम मुराद बख्श था। नाज़रीन, कम उम्र से ही शाहजहाँ के चारों बेटों में मुगल तख्त को हासिल करने का मुकाबला था। शाहजहाँ अपने सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह को अपना जानशीन बनाना चाहते थे। शाहजहाँ को अपना बड़ा बेटा इस कदर अजीज था कि वह हमेशा दारा शिकोह को फौज की कार्रवाइयों में भेजने से परहेज करते और हमेशा अपनी आंखों के सामने अपने दरबार में रखना चाहते थे। और दूसरी तरफ बादशाह औरंगज़ेब को शाहजहाँ दूर भेजने से बिल्कुल नहीं कतराते थे। हालांकि उस वक्त औरंगज़ेब की उम्र सिर्फ 16 साल की ही थी जब औरंगज़ेब ने एक बड़ी फौजी मुहिम की क़ियादत की थी और इसी तरह मुराद बख्श को गुजरात भेजा गया और शाह शुजा को बंगाल भेजा गया। लेकिन बादशाह का अजीज बेटा दरबार में ही रह गया। उसका नतीजा ये हुआ कि न तो उसने कभी जंग का सामना किया और न ही सियासत का, और यही वजह हुई कि शाहजहाँ की हिमायत होते हुए भी दारा शिकोह औरंगज़ेब की सियासी समझ और तेजी का मुकाबले में हरगिज न टिक सका। औरंगज़ेब के बहादुर होने का वाकया एक ये भी है, एक मर्तबा शाहजहाँ अपनी बालकनी से जंगी हाथियों की लड़ाई देख रहे थे और यहीं उनके चारों शहजादे घोड़े पर बैठकर उस लड़ाई का लुत्फ ले रहे थे। लेकिन जैसे ही जंगी हाथियों की लड़ाई शुरू हुई, एक हाथी मैदान छोड़कर भाग निकला और दूसरे हाथी ने तमाशाइयों की तरफ भागना शुरू कर दिया। हाथी को देखकर हर कोई खौफजदा होकर इधर उधर भागना शुरू हो गया। ये देखकर बादशाह का दिल भी दहल गया कि कोई नहीं जो हाथियों को रोक सके। फिर हाथी चारों शहजादों की तरफ भागने लगा। हाथी को आता देखकर 3 शहजादे तो वहाँ से भाग निकले, लेकिन 14 सालाना मोहम्मद औरंगज़ेब वहीं डटकर बिना डरे जमे खड़े रहे और गुस्साए हाथियों से भिड़ने के लिए अकेले तैयार हो गए। जैसे ही हाथी शहजादे के करीब आया, ऐसे ही शहजादे ने अपना नेज़ा हाथी के सर पे दे मारा। हाथी ने सूंड से शहजादे का घोड़े को गिरा दिया, लेकिन शहजादा पहले ही घोड़े से कूद गया। जैसे ही दोबारा से नेज़ा उठाकर शहजादे ने हाथी के मारना चाहा, हाथी घबरा कर भाग निकला और अचानक से डर और चीख की गूंज तालियों में तब्दील हो गई। बादशाह के वजीर ने चीख कर मैदान में पुकारा कि शहजादे मैदान से जल्दी निकलो, बादशाह तुम्हारे लिए चिंतित हैं। और शहजादे ने जवाब दिया, जब हाथी ही मैदान छोड़कर भाग निकला तो मैं मैदान से क्यों भाग कर निकलूं। जब औरंगज़ेब बादशाह सलामत के पास पहुंचे तो बादशाह ने उन्हें उनके वजन के बराबर सोने में तौल कर इनाम दिया और कहा कि खुदा का शुक्र है कि तुम सलामत हो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हमारे लिए ये बहुत शर्म की बात होती। और औरंगज़ेब ने इसका जवाब देते हुए कहा कि मुझे कुछ हो जाता तो इसमें शर्म की बात नहीं थी, शर्म की बात तो वह थी जो मेरे भाइयों ने किया, वे मैदान छोड़कर भाग निकले। यह किस्सा भी दर्शाता है कि औरंगज़ेब बचपन से ही निडर और मुगल तख्त के लिए अपने भाइयों में सबसे काबिल वारिस थे। मुगल सल्तनत के छठे सुल्तान औरंगज़ेब आलमगीर अपने दादा नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर की हुक्मरानी में 3 नवंबर 1618 को देहात में पैदा हुए। वह बचपन से ही संजीदा ज़हन और शराब, गाना बजाना और बहुत से ऐबों से पाक थे। उनकी शानदार जंगी और इंतजामी सलाहियतें तो लोग बचपन से ही देखते आ रहे थे। दोस्तों, बचपन में औरंगज़ेब ने इस्लामी तालीमात हासिल करी और कुरान हाफिज करने वाले मुगल सल्तनत के पहले मुगल बादशाह बने और उन्होंने इसके अलावा तुर्की अदाब में भी तालीम हासिल की और इनमें महारत हासिल कर ली। दोस्तों, 1657 में हिंदुस्तान के बादशाह शाहजहाँ काफी बीमार हो गए। जब उनके बच पाने की कोई भी उम्मीद न रही तो शाहजहाँ ने अपने सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह को अपना सबसे बड़ा खलीफा बनाने का फैसला किया। वैसे तो शाहजहाँ अपने चारों बेटों में पूरी सल्तनत को तकसीम कर चुके थे, लेकिन अब रह गया था शाहजहाँ के बाद मुगल सुल्तनत के मेन खलीफा बनने, लिहाजा उन चारों शहजादों में से कोई भी अपने से ऊपर एक दूसरे को नहीं मानता था। उन चारों में जंग होना तो तय थी। उनमें लड़ाई की अहम वजह ये भी थी कि चारों एक दूसरे से मुख्तलिफ थे, इसलिए कोई भी एक दूसरे की बादशाहत में आने को तैयार नहीं था। दारा शिकोह की सोच और नजरिया अपने परदादा अकबर से मिलती थी और लिहाजा यही वजह थी कि दारा शिकोह को हिंदुओं और राजपूतों का बहुत अजीज
हुआ करता था। और वहीं इसकी दूसरी तरफ शाह शुजा ने शिया मजहब इख्तियार करके ईरान के हुक्मरानों की मदद ले ली थी ताकि मुझे बादशाहत मिल सके। लिहाजा औरंगजेब एक सच्चे और पक्के मुसलमान थे और सुन्नी और हनाफी मजहब के मानने वाले थे और इनको बड़े बड़े उलमाओं और उम्मत मुस्लिमीन की सपोर्ट हासिल थी। पूरी उम्मत मुस्लिमीन यही चाहती थी कि वो तख्त पर बैठे। उनके चौथे भाई मुराद बख्श तलवार और शराब के शौकीन थे, इसी वजह से भाई और जनरल में काफी मशहूर थे और इन्हें काफी हिमायत हासिल थी। मुगलिया सल्तनत के बारे में मशहूर है कि वहाँ एक फारसी कहावत आम होती है, या तख्त या ताबूत। चारों भाई में एक लंबे समय तक गद्दी के लिए जंग चलती रही। नतीजा ये हुआ कि औरंगजेब को अपने सारे भाइयों पर फतह हासिल हुई। बिला आखिर 1658 में औरंगजेब आलमगीर हिंदुस्तान के सबसे बड़े बादशाह बन गए। जब वो तख्त पर बैठे तो उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों की फिजूल रस्में खत्म कर दी। शराब, अफीम और भांग भी बंद करा दी गई और बादशाह को सलाम का इस्लामी तरीका भी राइज किया। सजदे करना और हाथ उठाना बंद किया और सिक्कों पर कलमा लिखना भी औरंगजेब ने ही बंद कराया था और खाने की चीजों पर हर किस्म के टैक्स हटा दिए गए। कहा जाता है कि औरंगजेब आलमगीर बड़े ही मुत्तकी, परहेजगार, होशियार, आले दर्जे के इंसाफ पसंद औरंगजेब आलमगीर ही हिंदुस्तान के वो पहले राजा थे जो पूरे हाफिज कुरान थे। औरंगजेब आलमगीर ने इतनी बड़ी सल्तनत के मालिक होने के बावजूद भी कभी भी सल्तनत के माल से 1 रुपया भी अपनी जाती खर्च के लिए नहीं लिया था। आपका ये मामूल था कि आप फजर की नमाज पढ़ते और उसके बाद कुरान करीम की तिलावत करते और फिर कुरान करीम को लिखना शुरू करते और फिर उसी लिखी हुई कुरान करीम को बेचकर अपने खर्च चलाया करते थे। और उनके बारे में यह भी आता है कि वह टोपियां बनाकर भी अपने खर्च चलाया करते थे। औरंगजेब जैसे ही तख्त पर बैठे उन्होंने अपनी जीत का सिलसिला शुरू कर दिया और एक के बाद एक किलो को फतह करना शुरू कर दिया। उनके समय में सल्तनत की सरहद काबुल से लेकर ढाका तक और कश्मीर से लेकर पुडुचेरी तक 40 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। उनके दौरे वक्त में हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत की सीमा इतनी बड़ी हो गई थी कि आज उस इलाकों में कई देश आबाद हैं। उनके दौरे हुकूमत में हिंदुस्तान कपड़ा बनाने वाले देशों में पहले नंबर पर आता है और उस वक्त अमेरिकी डॉलर की कोई कीमत नहीं थी और बल्कि उस वक्त हमारे हिंदुस्तान का 1 रुपया यूरोप के कई पाउंड के बराबर होता था। दुनिया की कुल जीडीपी का 1/4 हिस्सा यहीं से पैदा होता था। आसानी के तौर पर मुगल सल्तनत का वही सदर था जो आज के वक्त में अमेरिका के पास है। उस वक्त दुनिया का 25% पैसा तो हिंदुस्तान में ही मौजूद था। उनकी बादशाहत में हिंदुस्तान टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया का नंबर 1 देश बन गया था। उन्होंने अपने दौर में ऐसी तोपों और रॉकेट का निर्माण किया था जिनके आगे टिकना नामुमकिन था और जंगों में उनके पास अजदहा पेकर नामी जैसी मशहूर तोप थी जिनकी मदद से 35 किलो वजनी रॉकेट भी फेंके जा सकते थे। एक अंदाजे के मुताबिक मुगल सल्तनत की फौज की तादाद उस वक्त 9 लाख से भी ज्यादा थी। और यही नहीं, औरंगजेब की सेनाएं डेक्कन के सुल्तानों, अफगानों और मराठाओं से लड़ लड़कर इस तरह अनुभवी हो गई थी कि वह दुनिया की किसी भी फौज से टकरा सकती थी। औरंगजेब आलमगीर को आमतौर पर हिंदू विरोधी बताया जाता है, पर इसकी सच्चाई ये है उनके दरबार में काम करने वाले 36% लोग हिंदू हुआ करते थे। वो ऐसे पहले मुगल शासक थे जिन्होंने पंडितों की पेंशन का इंतजाम किया था और इन्होंने अपने दरबार में कई हिंदू कवियों को जगह दी थी। लोग हैं कि उन्होंने हिंदुओं पर जिजिया लगाया और वो कब लगाया? जिजिया अपने बनने के 21 साल बाद। और उन्होंने हिंदुओं पर 1 जिजिया लगाया तो मुसलमानों पर 6 टैक्स लगाए थे। उन्होंने ये टैक्स इसलिए लगाए थे मुसलमानों और हिंदुओं के कमाए माल में से कुछ हिस्सा बैतुल माल में भी निकाला जाए। बैतुल माल उस फंड को कहा जाता था जो सल्तनत का फंड होता था और उस सल्तनत के तमाम लोगों और गरीबों पर खर्च किया जाता था। और यहाँ तक कि और औरंगजेब के सबसे करीबी दोस्त भी जय सिंह थे जो कि खुद हिंदू थे। आज इतिहास की छोटी किताबों से हमें दिखाया जाता है कि औरंगजेब एक जालिम बादशाह थे जिसने अपनी प्रजा के ऊपर जुल्म किया। बल्कि ये तो वह इतिहास है जो अंग्रेजों ने औरंगजेब के खिलाफ लिखा था, उन्हें हिंदू विरोधी दिखाने की कोशिश की थी। अंग्रेजों की इसमें हिंदू मुस्लिम फूट डालो और डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के लिए उन्होंने बुरा लिखा था। जाहिर है बिना फूट डाले इतनी बड़ी सल्तनत को खत्म नहीं किया जा सकता था। लिहाजा यही वजह थी कि औरंगजेब के इंतकाल के बाद ही अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में आना शुरू कर दिया था। नाजरीन, औरंगजेब आलमगीर की 3 बीवी थी। दिलारुस बानो बेगम शहंशाह औरंगजेब की पहली बीवी थी और हाकिम आला मलिका थी। प्यार से रबिया दुरानी का नाम से भी जानी जाती थी। दिलारुस बानो ईरान के मशहूर सफ़ी खानदान की शहजादी की हैसियत से पैदा हुई थी। औरंगाबाद में बीवी का मकबरा शाहजहां के बनाए ताजमहल से ज्यादा शानदार मुनाजमत रखता है। रहमतुन्निसा बेगम जो नवाब बाई के नाम से मशहूर हैं, मुगल बादशाह औरंगजेब की दूसरी बीवी थी। औरंगाबादी महल साहिबा मुगल बादशाह की तीसरी और आखिरी बीवी थी। औरंगजेब के 5 बेटे बहादुर शाह, सुल्तान मोहम्मद अकबर, काम बख्श, मोहम्मद आजम शाह और मोहम्मद सुल्तान, और जबकि 5 बेटियां
तैबुन्निसा, ज़ीनतुन्निसा, महरुन्निसा, बदरुन्निसा और ज़ब्दतुन्निसा छोड़ी। औरंगज़ेब ने हिंदुस्तान पर करीब 50 साल हुकूमत करी। औरंगज़ेब ने अपना आखिरी वक्त साल 1707 में अहमदनगर में गुजारा। उनकी मौत 3 मार्च 1707 में 88 साल की उम्र में जाकर बुढ़ापे की वजह से हुई और उनकी कब्र एक आम आदमी की तरह इलाहाबाद में कच्ची ही बनी। उन्होंने और शासकों की तरह मकबरे नहीं बनवाए। दोस्तों, औरंगज़ेब आलमगीर एक ऐसे बादशाह रहे हैं जिनकी तस्वीर हमें पूरी नहीं दिखाई गई, इसलिए मैंने उनकी ज़िंदगी की सच्ची दास्तां पेश की हैं। उम्मीद है आप सब लोगों को पसंद आई होगी और हिस्ट्री की तमाम सच्ची कहानियों को जानने के लिए फॉलो करें हमारे चैनल हिस्ट्री वाले को। जब तक के लिए मिलते हैं हमारी नई आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।